गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेन ना किसी मूवी को ना किसी सीरीज़ को। आज मैं करने वाला हूँ एक नॉवल सीरीज़ को एक्सप्लेन जिसे लिखा है अमित त्रिपाठी ने, और ये उनका बहुत फेमस वर्क है। इस फेमस वर्क का नाम है शिवा ट्रायलॉजी। पर मैं चाहूँगा कि नॉवल सीरीज़ पे एक मूवी या एक वेब सीरीज़ ज़रूर बने जो कि इसके सोर्स मटेरियल के साथ जस्टिस करे। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो नॉवल सीरीज़ है इसके जो कैरेक्टर्स है वो हमारी माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, बट ये वो कैरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे गॉड से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। एक डिफरेंट फिक्शनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली स्टोरी है, और मैं आपको वही दिखाऊंगा और वही सुनाऊंगा जो कि नॉवेल्स में लिखा हुआ है। इसमें मेरा कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडअप नहीं किया गया है। और मैं स्पेशल थिंग्स देना चाहूँगा कैराइल एआई को, जिसने मेरी इमेजिनेशन को एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करा है। ये एआई ऐप बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम भी अपनी इमेजिनेशन को इसके ज़रिए एनहांस कर सकते हो और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हो, तो तुम इसे ज़रूर ट्राई करना। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है कैराइल एआई ने मुझे, बट फिर भी मैंने इसे यूज़ करा और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा हेल्प कैराइल एआई की है। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम एक बार इस ऐप को ट्राई ज़रूर करना। सो लेते हैं भोले का नाम और शुरू करते हैं काम। ओम नमः शिवाय। सो गाइस, शिवा ट्रायलॉजी बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर, जिसके पहले पार्ट से हम इसे शुरू करते हैं जो कि है द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, या हिंदी में कहूँ मेलुआ के मृत्युंजय। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस कहानी के वर्ल्ड से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि इस कहानी का वर्ल्ड अराउंड एक मेलुआ किंगडम के अराउंड रिवॉल्व करता है। मेलुआ एक नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सेट एक फिक्शनल किंगडम है जो कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मेलुआ और ये जो पूरी कहानी है 19th सेंचुरी के अंदर सेट है, और बट इन्हें बताया गया है कि मेलुआ जो है वो अपनी सेंचुरी से काफ़ी ज़्यादा आगे चलता था, और मतलब सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज वे में इस नॉवल के अंदर मतलब बहुत डिटेल में दिखाया गया है। सो गाइज, मेलुआ को सेटअप किया गया था श्री राम के द्वारा, जो कि एक बहुत महान किंग थे, और ये हमारे राम से ही एसोसिएट मान सकते हो इन्हें तुम। और इन्होंने स्टैब्लिश करा था मेलुआ को, और मेलुआ का जो रूलर्स थे जो कि उसको अभी तक रूल को वहाँ पे चलाते आ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को, वो थे सूर्यवंशीज। पर सूर्यवंशीज और मेलुअन्स को कुछ क्राइसिस का उस टाइम पे सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से सबसे प्राइमरी जो क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था मेलुआ में वो था कि उनकी जो नदी थी सरस्वती, वो धीरे धीरे सूखती जा रही थी और इस कगार पे पहुँच चुकी थी कि वो खत्म होने वाली थी। मेलुआ राज्य की एक सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके आर्च राइवल्स चंद्रवंशी जो थे वो हमेशा मेलुआ पे कब्जा करने की कोशिश करते रहते थे, और इस कोशिश के लिए वो मेलुआ पे कई बार हमला करते रहते थे। एक कह सकते हो कि ये किंगडम की जो मेन लड़ाई थी वो चंद्रवंशी से ही थी, सूर्यवंशी वर्सेस चंद्रवंशीज। और जो चंद्रवंशी थे वो इनके साम्राज्य पे यानी कि मेलुआ पे अटैक करा करते रहते थे। और चंद्रवंशी जो थे उन्होंने संधि कर रखी थी एक और प्रजाति के साथ जो थे नागाज, या कहूँ नाग लोग। और नागों को तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक म्यूटेंट और मतलब कि फिजिकली डिवास्टिंग पीपल्स थे। मतलब इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए थे और ये आधे ह्यूमंस और आधे नाग टाइप थे, और इन्होंने चंद्रवंशी से हाथ मिलाया था सूर्यवंशियों को रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए या पराजित करने के लिए। और मेलुआ के जो अभी एट प्रेजेंट राजा है, जो कि पूरे मेलुआ साम्राज्य के सबसे मेन जो राजा है वो है राजा दक्ष। और दक्ष भेजते अपने एक इन्फोर्सेस की एक आर्मी को भेजते एक लोकल ट्राइब को लाने के लिए, जो कि तिब्बत में की घाटियों में रहती है। और ये जो ट्राइब रहता है, ये ट्राइब रहता है गुणा ट्राइब, या इंग्लिश में गुणा ट्राइब और हिंदी में गुण ट्राइब इसको कहा गया है। और इस जो ट्राइब थे, इसके जो चीफ थे या कहूँ जो मुखिया थे इस ट्राइब के, वो थे हमारे लॉर्ड शिवा। और ये जो ट्राइब था वो बड़ी मुसीबतों से अपना गुजर बसर कर रहा था। वहाँ पे दूसरे कबीले वाले भी इन पे हमला करते रहते थे। तो शिव को जो है जो राजा दक्ष का जो प्रपोजल आता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो मेलुआ की ओर चल पड़ते हैं नंदी के साथ। नंदी जो था वो ये प्रपोजल लेके आया था राजा दक्ष से। फिर जब ये मेलुआ पहुँचते हैं तो ये सबसे पहले रुकते हैं श्रीनगर में, कश्मीर के। वहाँ पे इनको जो रिसीव करती है वो है चीफ मेडिसिन की जो डॉक्टर थी उस टाइम पे मेलुआ की, वो थी आयुर्वती। और आयुर्वती इन सबको रिसीव करती है
कश्मीर के अंदर। और ये वहाँ की मतलब जो गुंड ट्राइब के लोग रहते हैं, ये वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इस सिटी में सारे ऐशो आराम है, और मतलब बहुत ज़्यादा हाईटेक सिटी है ये। यहाँ पे अंडरग्राउंड जो है मतलब कि सीवर्स लाइंस है, पाइप्स है, वाटर सप्लाई है। मतलब जो आज हमारी मॉडर्न सिटी जिस वे में है, उस तरीके से वो मॉडर्न सिटी उस टाइम पे इतनी 19वीं सेंचुरी में उस टाइम पे मेलुआ इतना एडवांस बताया गया है। अब आयुर्वेदी क्या करती है कि वो इन्हें एक होटल में इनको रुकाया जाता है, एक सराय रहती है वहाँ पे, कबीले वाले शिव के सभी कबीले वालों को रुकाया जाता है और इनका जो है टेस्ट किया जाता है, मतलब कि ताकि कोई भी बीमारी जो है वो मेलुआ साम्राज्य में जाए नहीं। और इसलिए मतलब इनको एक क्वारंटाइन टाइप का पहले किया जाता है ताकि इनको चेक कर लिया जाए इनको पूरी तरीके से स्वस्थ है कि नहीं, और कोई भी बीमारी जो है वो मेलुआ सिटी के अंदर ना पहुंचे। तो इन सबको एक ड्रिंक दी जाती है तो जो पीते हैं ये, और फिर क्या होता है कि रात में धीरे धीरे सबको बुखार आने लग जाता है, और शिव को भी मतलब बहुत बुखार आने लग जाता है, और मतलब उनको अंदर ऐसा फील होता है कि कुछ उनको हो रहा है, और मतलब सॉर्ट ऑफ एनहेंसमेंट उनके अंदर आ रहा है कुछ। फिर वो आयुर्वेदी को बुलाते हैं, आयुर्वेदी सबको ट्रीट करती है, एकदम सबको प्रॉपर ट्रीट कर देती है, और वो रेडी रहती है मतलब कि अपनी पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है वहाँ पे। और इसी दौरान आयुर्वेदी जो है उसको पता चलता है कि शिव का जो गला है वो नीला हो चुका है, और वो शिव को देख के एकदम हैरान चकित हो जाती है, और वो उनको एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा शॉक टाइप लगता है, और वो उनके पैरों में गिर जाती है, और वो कहती है कि हे प्रभु आप फाइनली आ गए। और नंदी भी वहाँ पे पहुँचता है, और वो भी ये नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि शिव का जो गला है वो तो पूरा नीला हो चुका है, और वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो नीचे घुटनों पे झुक के उनको मतलब प्राइड देता है और बताता है कि फाइनली प्रभु आप आ गए, आप ही वह है। अब एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेसी रहती है, एक भविष्यवाणी हुई रहती है कि सूर्यवंशियों का रक्षक नीलकंठ होगा जिसका गला नीला होगा, और वो सूर्यवंशियों का उद्धार करेगा और उन्हें विजय प्राप्त कराएगा चंद्रवंशियों पे। वो चूजन वन वाली स्टोरी या चूजन वन वाला फैक्टर वो शिव है, और ये लोग मान लेते हैं शिव को नीलकंठ। अब जो ये पूरे मेलुआ प्रजाति के लोग रहते हैं ये मान लेते हैं शिव को अपना रक्षक, अपना सेवियर, जो कि उन्हें बचाएगा एज नीलकंठ। और शिव भी इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, और शिव फिर जाते हैं देवागिरी। शिव को बुलाया जाता है देवागिरी पे, और शिवा वहाँ पे जाते हैं। देवागिरी मेलुआ जो था ना, मेलुआ की कैपिटल सिटी थी देवागिरी, और वहीं पे उनकी मुलाकात होती है राजा दक्ष से। फिर मेलुआ में जब शिव थोड़ा समय रहते हैं और वहाँ के कॉमरेड से मिलते हैं, जैसे कि नंदी और वीरभद्र जो उनका मेन साथी था, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि उनके कबीले का मंत्री या चीफ ऑफ आर्मी जो था वो था वीरभद्र। और इनकी मुलाकात होती है प्रिंसेस सती से। सती बेसिकली जो राजा दक्ष है उसकी बेटी रहती है, पर उसके ऊपर एक ऐसा उसे कंसिडर किया जाता है कि वो एक विकर्मा है। विकर्मा वो लोग होते हैं जो कि अनटचेबल रहते हैं, इसे अगर आप छू नहीं सकते हो, और ये बहुत अपवित्र है और इससे आपको दूर ही रहना चाहिए। पर शिव इन सब रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, और शिव उनसे बात करना चाहते हैं और अपनी बात करते हैं, परंतु जो सती रहती है वो उन्हें मना कर देती है कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। पर फाइनली शिव जो रहते हैं वो चलते करते सती का जो है दिल जीत लेते हैं, और वो इस विकर्मा जो रूल रहता है, जो ये विकर्मा का जो पूरा नियम रहता है, कायदे रहते हैं, इसे तोड़ते हुए, इनका उल्लंघन करते हुए वो सती से शादी कर लेते हैं। और राजा दक्ष भी इसके लिए एट सम पॉइंट रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और वो उनकी बात मान लेते हैं, और शिव और सती की एट अ पॉइंट शादी हो जाती है। फिर कुछ समय बाद जब शिव देवागिरी में रहते रहते उन्हें समय हो जाता है, और वो उन्हें पता चलता है कि इनकी जो मेन लड़ाई है सूर्यवंशी की वो चंद्रवंशी से है। और फिर इसी दौरान जो होता है शिव की मुलाकात होती है बृहस्पति से। वो मेलुआ का एक चीफ इन्वेंटर रहता है, जो कि आप एक सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट समझ सकते हो मेलुआ का। और वो शिव के साथ रॉयल फैमिली को, पूरी रॉयल फैमिली को बुलाता है मंदार पर्वत पे, न्योता देता है कि तुम आओ मंदार पर्वत। और शिव जो होते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं उनके प्रपोजल को, और वो कहते हैं कि मैं मंदार पर्वत आऊँगा अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब शिव जो है अपनी रॉयल फैमिली के साथ वहाँ जाते हैं मंदार पर्वत पे, और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि यहीं पे बनता है एक स्पेशल ड्रिंक जो कि उन्हें दिया जाता है, वो होता है सोमरस। सोमरस यहाँ पे बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा रहता है, और सोमरस के अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ रहती हैं, जो कि इसको भी पीता है उसकी एज जो होती है वो धीरे धीरे ग्रो करना मतलब
कम धीरे धीरे ग्रो करती है, मतलब कि डी एजिंग फैक्टर रहता है उसके अंदर। और शिव ने को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि उन्होंने इसे जो अगर रॉ फॉर्म यानी कि एकदम प्योर फॉर्म में इसे जो पी लेता है ये उसके लिए मतलब बहुत जहर से कम नहीं रहता है। और शिव ने का जो नीले गले होने का कारण है वो भी ये कहीं ना कहीं सोमरस ही है, और सोमरस की वजह से पर वो बच गए हैं। ये इस प्रॉफेसी का वो है कि वो नीलकंठ है इसलिए वो शायद तक बच गए हैं, वरना जो भी सोमरस प्योर ड्रिंक करता है वो बच नहीं पाता, उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है सोमरस को प्योर एकदम प्योर फॉर्म में ड्रिंक करना। और यही कारण बनता है मिलुअन लोगों के इतने साल तक ज़िंदा रहने का भी, और एंटी एजिंग फैक्टर ही इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है जो कि सोमरस के अंदर पाया जाता है। और इसी से पता चलता है कि सोमरस बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है। वही कारण है कि उनकी जो नदी है सरस्वती, उसका पानी ख़त्म होते जा रहा है और नदी ख़त्म होने की कगार पे है। और इसी सब के बीच जो है बृहस्पति से जो शिव की जो दोस्ती होती है वो काफ़ी गहरी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मित्र दोनों बन जाते हैं शिव और बृहस्पति। और फिर शिव अपने परिवार के साथ और रॉयल फैमिली वापस लौट जाती है देवगिरी। फिर कुछ दिनों बाद एक बड़े धमाके से मेलुआ वासियों की नींद खुलती है, और ये धमाका हुआ होता है मंदार पर्वत पे और उसी फैक्ट्री पे जहाँ पे पूरा वो सोमरस बनाया जाता है। और इसके पीछे हो सकते हैं चंद्रवंशी और नागास, और चंद्रवंशी और नाग उस पूरी फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं और जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं उनको वहाँ पे मार दिया जाता है जो कि सोमरस बनाते थे, और बृहस्पति को भी मतलब किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर शिव वहाँ पे पहुँचते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं सब सारी चीज़ें, और उन्हें पता चलता है कि इस सब के पीछे चंद्रवंशी और नागों का ही हाथ है। और चंद्रवंशियों के इस कांड से शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और शिव एक वॉर का ऐलान कर देते हैं, एक जंग का ऐलान कर देते हैं चंद्रवंशीज़ के खिलाफ, यानी कि स्वदीप के खिलाफ। स्वदीप जैसे कि मेलुआ सूर्यवंशीज़ की है, वैसे ही स्वदीप जो है स्वदीप किंगडम वो बिलोंग करता है चंद्रवंशीज़ को। और इस जंग में शिव का साथ देते हैं मिलुअन आर्मी के चीफ मिनिस्टर कनाखला और वहीं पे उनके हेड ऑफ आर्मी पर्वतेश्वर। और मेलुअन्स और स्वदीप के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसमें एज यूजुअल हम सबको पता है कि शिव की जो आर्मी रहती है यानी कि मिलुअन आर्मी वो जीत जाती है, और जो चंद्रवंशीज़ रहते हैं उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें बंदी बना के रख लिया जाता है और उन्हें जो है सूर्यवंशीज़ के सामने एक पिंजरे के अंदर पेश किया जाता है, जहाँ पे जो चंद्रवंशियों का जो राजा रहता है वो शिव को देख के बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है, और कि जो प्रिंसेस रहती है आनंदमयी वो भी जाके शिव को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, और वो शिव से कहती है कि तुमने गलत किया नीलकंठ। और वो क्या बताती है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि नीलकंठ जो आएंगे वो हमें इन दुष्ट सूर्यवंशियों से बचाएंगे और हमें इन सूर्यवंशीज़ पे विजय प्राप्त करवाएंगे। तो ये सब सुन के जो शिव रहते हैं वो हक्का बक्का रह जाते हैं। वो कहते हैं कि इनके यहाँ पे भी ऐसी प्रॉफेसी है। उन्हें अंदर ही अंदर एक इनर गिल्ट फील होने लगता है कि उन्होंने गलत कर दिया। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा रहता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, वो किसकी सहायता करे, सूर्यवंशीज़ की या फिर चंद्रवंशीज़ की। वो एक इनर ग्रीफ के अंदर चल जाते हैं शिव। इस कन्फ्यूजन है इसको दूर करने के लिए वो जाते हैं, वो और सती विज़िट करते हैं स्वदीप की ही कैपिटल जो कि रहती है अयोध्या। वहाँ के एक राम मंदिर में वो जाते हैं, वहाँ पे शिव दर्शन करते हैं और वहाँ का जो पुजारी रहता है उससे बहुत लंबी चौड़ी फिलोसॉफिकल डिस्कशन होती है शिव की कि उन्होंने क्या सही करा, क्या गलत किया, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, वो अपने कर्म करें या उनकी नियति क्या होने वाली है आगे चल के, और उनके फैसले कैसे होने चाहिए अपने भविष्य को लेकर। तो जिस पे अच्छी खासी हमें डिस्कशन दिखाई जाती है पुजारी और हमारे शिव की अच्छी खासी डिस्कशन दिखाई जाती है। बहुत ये फिलोसॉफिकल वे में आपस में शिव और इनकी डिस्कशन होती है। और फिर जब शिव बाहर निकलते हैं मंदिर के बाहर, मतलब एक चीख की आवाज़ आती है और शिव तुरंत बाहर मंदिर के बाहर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सती जो है, सती का किडनैप हो चुका है और एक सिक्का पड़ा है वहाँ पे। और शिव समझ जाते हैं कि इस सब के पीछे नागों का ही कुछ हाल है, और यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है एंड हो जाती है इस क्लिफ हैंगर एंडिंग पे। सो गाइज, ये थी समरी शिवा ट्रायलॉजी की फर्स्ट बुक यानी कि द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ के मृत्युंजय पे। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए।
और इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ही जाके मैं इसका सीक्वल लाऊंगा, यानी कि सेकंड बुक के ऊपर स्टोरी बनाऊंगा, द सीक्रेट ऑफ नागास। तो अब तुम मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। तुम भी चाहते हो कि इस पे एक लाइव एक्शन मूवी बने या फिर एक सीरीज़ बने, और अगर बनती है तो तुम किस एक्टर को एज शिवा के रोल में देखना चाहोगे। दूसरा वीडियो चाहिए तो ओम नमः शिवाय लिखो, और लिखो कमेंट में, लिखो ओम नमः शिवाय और बोलो वी वांट पार्ट 2, तभी बनेगा इसका सेकंड पार्ट। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।